ओके नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। चलिए लर्निंग्स के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। एंड आज हमारा है डे 6। ठीक है, डे 6 पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे पीछे नाम लिखा हुआ सर्कल चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आपको मैथ्स के लिए। एंड दूसरी बात ये है कि ये सर्कल चैप्टर आपको एक्चुअली में ग्रेड 10 में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ग्रेड 10 में हमारे रिलेटेड दो चैप्टर्स हैं सर्कल पे। तो अगर आप इस टाइम अच्छे से समझ पाओगे तो फिर आगे भी परेशानी नहीं होगी, राइट। क्योंकि मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता होगा, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है उसके लिए बहुत इजी है। अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया, आई मीन 7-8 क्लास पे, तो प्रॉब्लम बहुत आएगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटर है अभी मेहनत कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने छोटा सा चीज़ मेंशन कर दिया ऑलरेडी। हम हमेशा ये करते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने के बाद लिखते हैं, लेकिन आज मैंने पहले लिख दिया है। सर्कल चैप्टर होगा, कुछ दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे क्या क्या होता है इस बारे में। फॉर एग्जांपल जो आप ऑलरेडी सुने होंगे या देखे होंगे, डायमीटर क्या होता है या रेडियस क्या होता है। इसी तरह से डायमीटर रेडियस तो हम एक तरह से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन और भी कॉन्सेप्ट्स जो जो लाइंस आते हैं सर्कल में, वो सारे के सारे इसमें आपको आएंगे। ठीक है, बाकी थ्योरम्स है। थ्योरम्स बस प्रूफ नहीं करना है, लेकिन बस समझना है कि कैसा थ्योरम किस तरह से हेल्प करेगा हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ये थ्योरम्स ही बता देंगी। थ्योरम्स का डायरेक्टली यूज़ करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया, कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे, बाकी की बात आगे बढ़ाते हैं एंड समझते हैं कि चैप्टर बेसिकली है क्या। चलिए पहले शुरू करते हैं, छोटा कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जस्ट अभी बोला कि रेडियस, डायमीटर, ये सब चीज़ों के बारे में 2-3 चीज़ें न्यू आपको इंट्रोड्यूस होगी जो कि आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, सारे क्वेश्चंस में डायग्राम इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। विदाउट डायग्राम तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा आपको, राइट। चलिए पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। छोटा सा चीज़ है, सर्कल ड्रॉ किया बेटा, सेंटर दे दिया, सेंटर समझो ओ रख दिया मैंने। ठीक है, और मैंने लाइन आई मीन पॉइंट ओ से एक लाइन ड्रॉ किया उसके सर्कमफेरेंस तक। यहाँ पे मैंने बी पॉइंट कर दिया। सबको पता होगा कि ये ओबी लाइन क्या है। ये ओबी लाइन और कुछ नहीं है, ये ओबी लाइन एक रेडियस है। रेडियस क्या होता है बेटा? रेडियस क्या होता है? सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल रेडियस का मतलब होता है। ठीक है, दूसरे आते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर दिया, सेंटर मैंने ओ लिखा। अगर मैं लाइन कुछ ऐसे पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, मैंने मेंशन कर दिया ए बी। एक सेकेंड, हाँ मैंने मेंशन कर दिया ए बी। ए बी जो लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर से पास कर रहा है, तो ये ए बी लाइन क्या हो जाएगा बेटा? ये ए बी लाइन हो जाएगा सर, ए बी इज अ डायमीटर सर, और कुछ नहीं है। ये बात ऑलरेडी हमें पता है, ऑलरेडी इस बारे में, ये दोनों के बारे में नॉलेज है हमें, राइट। एक और ऐड करते हैं, उसके बारे में भी नॉलेज होगा ही, आई होप सो। प्रीवियस ग्रेड्स में भी आपने पढ़ा होगा। सेंटर पे ओ डाला, ठीक है। अब मैंने लाइन कुछ ऐसा बना दिया, ए बी। आपको बी और सी में सिमिलैरिटी तो दिख रही होगी, बाउंड्री पे ही दोनों पॉइंट्स हैं। ये जो लाइन है वो दोनों पॉइंट्स बाउंड्री पे ही आ रहा है, इसके यहाँ भी सेम है, बाउंड्री पे ही आ रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, साफ साफ दिख रहा होगा। डायमीटर के केस में सेंटर से जब पास करेगा, जब वो सेंटर को टच कर देगा लाइन, तब वो डायमीटर का नाम देते हैं। यहाँ पे सेंटर टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ जो ए बी है, इसका नाम हो जाएगा कॉर्ड। अगर कोई लाइन सेंटर से पास कर गया तो डायमीटर, नहीं किया तो कॉर्ड। बात समझ आ गई? ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों के लिए कट टू कट। डायग्राम अगर बनेगा ना, आप खुद जब हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, चलिए ये 3 चीज़ तो ठीक है। एंड डोंट वरी, एक और चीज़, अगर आपको नोट्स अभी बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, क्योंकि मैं ये जो पीडीएफ जनरेट होगा यहाँ से, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो पीडीएफ बनेगा वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पे आते हैं। डी पे सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर ओ रखा। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ग्रेड आपके 9th में है। डायमीटर के बारे में हो गया, कॉर्ड हो गया, हाँ एक है। अब देखो लाइन कैसे पास करेगा।
लाइन अगर ऐसे कुछ पास कर गया, मतलब कि बाउंड्री पर रुका नहीं, बाउंड्री पे स्टॉप नहीं हुआ, पास कर गया। पास करने का मतलब, अब इसको आप कॉर्ड मत लिखना, इसका नाम हो जाएगा सेकंड, इसका नाम हो जाएगा सेकंड। पास नहीं, पास कर जाना चाहिए। ओके, मैंने एरो मार्क किया है। आप प्रीवियस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे एक तरह से मानो तो ये फुल स्टॉप है, ठीक है, ये फुल स्टॉप है, लेकिन इस डायग्राम में हमने एरो रखा है, मतलब कि ये एक्सटेंड फर्दर भी कर सकता है। अगर कुछ ऐसा डायग्राम आएगा तो आप ये ध्यान रख के चलिएगा कि ये सेकंड का लाइन है, ना ही ये कॉर्ड है, ना ही ये डायमीटर है, ठीक है, ये सेकंड है। बात समझ आ गई? फाइन, चलिए, ये कुछ 4 कॉन्सेप्ट था जो कि हमें समझना था। अगर मैं एक कंसाइज वे में एक छोटा सा एक डायग्राम लेते हैं, उसके वो डायग्राम लेके प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा सर्कल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात जो हमने चारों में पढ़ा है वो हमें समझ आया कि नहीं आया। चलो, मैं नेम कर देता हूँ, मैं वहाँ नेम लिख दूंगा, ठीक है। आपको नेम बताना है कि ओ ए क्या है, ए बी क्या है, जो भी है। मैं पहले मेंशन करता हूँ सब कुछ। फर्स्ट ड्रॉ कर लिया हमने, सेकंड भी हमने ड्रॉ कर लिया। प्रॉपर्ली 1 बाय 1 प्लीज आंसर करिए आप लोग बोर्ड पे, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हर लाइंस डिफरेंट कलर का है, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। एक्स वाई, चलिए, हमने कुछ कुल मिला के 4 लाइंस एक सिंगल सर्कल में बनाया है। चारों लाइंस के नेम्स आपको क्लियर कट टू कट बोर्ड पे दिख रहे होंगे। अब ये मुझे बताइए कि OA क्या है, CE क्या है, CD क्या है, XY क्या है, सब कुछ सारे का नाम प्लीज एक बार मेंशन करिए। एक तरह से मानिए तो ये आपका क्विक रिकैप है, इसको रिकैप कर रहे हैं एक तरह से टॉपिक को। चलिए, पहला हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे, पहला लेते हैं XY, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। XY साफ साफ दिख रहा होगा, जस्ट हमने पढ़ाई की अभी। XY का मतलब क्या है बेटा? XY का मतलब है सेकंड, सर ये सेकंड है। चलिए, दूसरा पाता है CE क्या है बेटा? CE जो सर लाइन है वो बाउंड्री पे टच कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, मतलब कि CE जो हमारा होगा वो होगा डायमीटर, हो गया दूसरा। चलो, तीसरे पे आते हैं OA, सेंटर से बाउंड्री तक, सेंटर से बाउंड्री तक क्या आएगा बेटा? OA मतलब सर, OA मतलब सिंपल सी बात है, रेडियस। और लास्ट वन पे आते हैं CD, ये जो पिंक कलर का नीचे लिखा आपको CD क्या है बेटा? साफ साफ बात लिख रहा है, CD सर एक कॉर्ड है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है। बात समझ आ गई? चलिए, ये चारों लाइन समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं मेनली थ्योरम्स पे। पहला थ्योरम लिखते हैं, फर्स्ट थ्योरम। आपको कुल मिला के 12 थ्योरम होंगे बुक्स में लिखे हुए, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक चीज आप समझ लो कि उसमें आपको कुछ थ्योरम्स ऑलरेडी, जब फॉर एग्जांपल थ्योरम नंबर 1 अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो थ्योरम नंबर 1 का यूज डायरेक्टली थ्योरम नंबर 2 में है, तो थ्योरम नंबर 2 सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात ये है बस बोलने का, ठीक है। तो जो हमें ऑलरेडी रिलेटेड मिलेगा तो वो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर दोबारा वेस्ट करने से क्या फायदा टाइम, राइट? ठीक है, इसमें पहला थ्योरम आते हैं, एक सेकेंड में टॉपिक देख लेता हूँ। कॉर्ड ऑफ, बाद में लोग समझाएंगे, कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ। मैं 1-2 थ्योरम को प्रॉपर्ली प्रूव करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रूव करके हम ये बता रहे हैं कि ये बराबर है, ये इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है, वो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप। कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ इन अ सर्कल फॉर्म्स, कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ इन द सर्कल form an equal angle equal at the center, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लिखा मैंने, आप एक बार लाइन खुद से पढ़ो और खुद समझने की कोशिश करो। जो कॉर्ड है ऑफ सेम लेंथ, ओके, कॉर्ड्स लिख दो। चलो, 2 कॉर्ड्स हमारे पास है, सेम लेंथ का कॉर्ड होगा, जो कि एक फॉर्म क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने 2 कॉर्ड खींचा, आप कॉर्ड का नाम देख लो, एक कॉर्ड हो गया AB, एक कॉर्ड हो गया CD, यहाँ सेंटर है हमारा, ठीक है। 2 कॉर्ड सेम लेंथ का हुआ, सेम मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिख रहा है? फॉर्म एन एंगल इक्वल एट
सेंटर ना, सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, अब देखो कौन सा एंगल इक्वल होगा बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल है सर, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अगर कॉर्ड का लेंथ सेम है तो, अदरवाइज नहीं। बात समझ आ रही है? थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 समझ आ रही है क्लियरली आप लोगों को? हमारा जो AB कॉर्ड है वो CD के बराबर है, सेम लेंथ, ओके, सेम लेंथ है। अगर सेम लेंथ होगा तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा दोनों कॉर्ड के चलते, वो दोनों का दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, ना ही इस बुक ने डायरेक्टली समझाया आपको, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है आप भी सोच के देखो। सब बच्चों ने ट्राइंगल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ट्राइंगल पढ़ा है, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है आपने। ट्राइंगल्स में अगर आप पढ़ते थे तो याद होगा क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स, याद है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, ट्रिपल एस, SAS, ट्रिपल ए, कुछ वेराइटीज थे ना, 6 वेराइटीज हमारे पास थे। तो अगर मान के चलो कि मैं दो ट्राइंगल मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है सर्कल के अंदर, पहला ट्राइंगल है सर AOB है सर, पहला AOB, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है सर COD, ट्राइंगल COD। ये दो ट्राइंगल दिख रहा है साफ साफ आपको, दोनों ट्राइंगल नाम लिख लिया। अब ये बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें इक्वल हैं। अगर ये आप चीज बता पाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये जो चीज है ना ये प्रूफ हो जाएगा, ये जो चीज है ये प्रूफ हो जाएगा। अभी प्रूफ नहीं हुआ, ये चीज मैंने डायरेक्टली लिखा है, पहले मेंशन करता हूँ, ये मैंने चीज अभी डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन कैसे आया वो बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मेनली ये चीज ऑलरेडी पहला थ्योरम नंबर 1 में कर देते हैं, बाकी थ्योरम नंबर 2 से बस ओरली समझ लें, क्योंकि प्रूफ करने को आता नहीं है वैसे, ठीक है, बस आपको जानना है। कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है ना कि सर आया कैसे, तो आया कैसे तो बस ये रीजन है, बाकी यही सेम एप्लीकेशन आप अदर क्वेश्चन पे लगाओगे भी तो आप समझ आ जाएगा कि कैसे आया होगा। एक मैं बता देता हूँ खुद से, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 को चलिए प्रूफ करके दिखाइए कि इक्वल कैसे है। दो ट्राइंगल ले लिया, जो दोनों ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब ये बताइए कि इसमें क्या क्या इक्वल है। तो पहला सर क्लियर कट टू कट दिख रहा होगा मुझे, OA इक्वल्स टू OC। अब मैंने ये अपने मन से नहीं बोला, OA इस वाले ट्रायंगल में होगा, OC उस वाले ट्रायंगल में होगा, दोनों का दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों का दोनों, जिसके मन में आंसर आ गया प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो, ये दोनों का दोनों रेडियस है। रेडियस तो इक्वल ही होता है बेटा, किसी भी सर्कल में रेडियस कहीं भी खींचेंगे हर रेडियस का लेंथ सेम ही होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब दूसरा पे आते हैं, OB इक्वल्स टू OD, क्या ये बोल सकते हैं हम? OB पहले ट्रायंगल में, OD उस वाले ट्रायंगल में। ये भी रीजन क्या रहेगा, ये भी रीजन सर, ये भी रीजन सेम रहेगा सर, क्योंकि ये भी एक रेडियस है सर। सेंटर टू द बाउंड्री, सेंटर टू द बाउंड्री, सेंटर टू बाउंड्री, सेंटर टू बाउंड्री, देख रहे हो? लाइंस का अगर आइडिया होगा, कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, अगर इसका आइडिया है तो डायरेक्टली आप लगा के आंसर ला सकते हो। दोनों रेडियस रेडियस मिल गया, तो हमें दो साइड मिल चुके हैं ना, एक और चाहिए। मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि AB इक्वल्स टू CD, AB लाइन CD लाइन, क्या ये इक्वल है? हाँ ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास ये चीज, ये दोनों कॉर्ड है ना, कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ लिखा हुआ है, कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ, मतलब कि AB इक्वल्स टू CD लिख दो, यहाँ लिख दो कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ, कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ लिख दिया, कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ। क्या मिला? SSS क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। बाई ट्रिपल S लिख दो, ट्राई बाई ट्रिपल S। सर ट्राइंगल AOB जो है ना सर, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है सर? COD के बराबर है, लिख दिया। CPCD क्या देगा आपको? बाई CPCD एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बात समझ आ गई? ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में आपको याद होगा, मैंने डायरेक्टली रिपीट किया था, बार बार रिपीट किया था, एक बार फिर से मैं और बोलता हूँ, दो ट्रायंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो प्लीज एंड प्लीज याद रखना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद बाकी के बचे, अगर कोई साइड बच गया या कोई एंगल बच गया, वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। बात समझ आ गई? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद की बात है ये, पहले प्रूफ करो फिर बोलो कि जो बाकी बचे हुए एंगल्स हैं, बाकी बचे साइड्स हैं, वो सारे के सारे इक्वल हैं सर। बात समझ आ गई? यहाँ पे एंगल इक्वल टू आ गया ना, प्रूफ कर दिया मैंने। तो मतलब कि कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। पहला थ्योरम क्लियर है आप लोगों को? जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बात समझ आ गई?
ठीक है, चलिए सेकंड थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम नंबर 2, line coming from center of the circle, line coming from center of the circle cuts the chord into two equal parts, बात समझ आ रही है? लाइन स्टेटमेंट पढ़ के समझ आएगा, इजी स्टेटमेंट है, कोई डिफिकल्ट स्टेटमेंट आपको सब ऐसा नहीं है कि मतलब समझ नहीं आने वाला है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लाइन कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल आपको पता होगा, वहां से एक लाइन खींचो, किसके तरफ खींचो? कॉर्ड की तरफ खींचो। मतलब कि मैं अगर एक ड्रॉ करूं डायग्राम को, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सेंटर है हमारा, ठीक है बेटा, ओ सेंटर है हमारा, ए बी जो है वो कॉर्ड है, ओ सेंटर है हमारा। अब सेंटर ऑफ द सर्कल से हमें एक लाइन खींचना है, सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन खींच दो, सी पॉइंट है, ठीक है, ओसी जो लाइन है वो सेंटर से लाइन खींचा गया, कहां खींचा गया? कॉर्ड पे खींचा गया। कॉर्ड पे खींचने के बाद क्या आएगा यहाँ पे? ये जो कॉर्ड है ना वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा, ये AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कॉर्ड पे एक सेंटर से लाइन खींचोगे तो कॉर्ड जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये कॉर्ड का लेंथ 10 सेंटीमीटर का है तो AC 5 सेंटीमीटर होगा, BC भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब सवाल आता है, मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं एक दो थ्योरम आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे वो आ रहा है। तो ये अब इक्वल कैसे आया? डायरेक्टली तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमें थोड़ा और डीप क्लैरिटी चाहिए, बहुत बच्चों को होता है कि मैं ऐसा डायरेक्टली ये ग्रेड्स में डायरेक्टली नहीं पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा मैं डीप में जाना चाहूँगा। डीप में जाने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आप खुद के अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए समझना है तो समझ लीजिए। क्या करेंगे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको कुछ दिख रहा होगा साफ साफ। क्या दिख रहा है आपको? कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया बेटा? कंस्ट्रक्शन मैंने किया सर जॉइन OA एंड OB, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लिया, जॉइन OA एंड OB लिख दिया हमने। वो करने के बाद हमें दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा होगा। पहला ट्रायंगल AOC लेफ्ट साइड वाला, ओके, आपके लेफ्ट साइड वाला, एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ट्रायंगल मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के बिना ट्रायंगल नहीं मिलेगा। यह बात आपको तो बहुत क्लियर होगा। शुरुआत में जब डायग्राम देखा होगा तो आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा था ना, लेकिन कंस्ट्रक्शन कर दिए तो डायग्राम दिखने लगा, अब ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ट्रायंगल दिख रहा है तो क्या है, हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को, तो कर सकते हैं, तो करके दिखाइए। फिर कैसे करेंगे? हम ये बोलेंगे कि जो AO है वो OB के बराबर है सर। AO मतलब कि ये लाइन जो कि लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में है, OB मतलब कि ये लाइन राइट साइड वाले ट्रायंगल में है। दोनों का दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है सर? क्योंकि सर ये रेडियस है। बात समझ आ गई? चलिए दूसरा पे आते हैं। दूसरा सर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो OC लाइन है ना, जो लाइन कॉर्ड पे गिरा था, वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। OC लाइन दोनों ट्रायंगल इक्वली शेयर कर रहा है, तो OC इक्वल्स टू OC लिख देंगे, कॉमन। बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ पे? कट टू कट, नो प्रॉब्लम। अब बताइए दूसरा चीज कि लास्ट क्या लिख सकते हैं हम? इक्वल है यहाँ पे, लास्ट क्या बोलेंगे बताइए? लास्ट क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इक्वल है, क्योंकि AC इक्वल्स टू BC तो हमें CPCD की मदद से ही मिलेगा, जो कि हमने पिछले थ्योरम में किया था, है ना। पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना पड़ेगा। क्या आप लास्ट अब बोल सकते हो यहाँ पे इक्वल है? सोच के बताइए, 2 मिनट का समय लीजिए, उसके बाद सोच के बताइए। मैं मार्किंग एटलीस्ट कर देता हूँ डायग्राम में। ये दोनों इक्वल हमने बता दिया, ये पार्ट जो इक्वल, हाँ प्लीज। क्या कोई बता सकता है यहाँ पे ये कैसे इक्वल हुआ? एक और चीज चाहिए हमें, दो साइड मिल गया ना, मतलब कि SS मिल चुका है। एक और कोई एंगल फाइंड आउट कर लो। ट्रिपल S नहीं कर सकते क्योंकि तीसरा साइड को ही हमें CPCD की मदद से दिखाना है ना,
जो तीसरा साइड है वो CPCD के मदद से दिखाना है, तो S तो नहीं लगा सकते, आपको एंगल ही फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपलसरी एंगल फाइंड करना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे साफ साफ कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि कोई भी कॉर्ड पे अगर लाइन गिर रहा है सेंटर से, कोई भी कॉर्ड पे सेंटर से अगर लाइन गिर रहा है तो वो 90 डिग्री में भी आएगा। तो एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO, आप ये एंगल देख पा रहे हो जो कि लेफ्ट साइड ट्रायंगल में है, इधर वाले में, ठीक है। अब इसका नाम क्या करोगे, कितने हैं, SAS है ना, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOC सर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC के। CPCT हमें क्या देगा, CPCT हमें दे देगा AC इक्वल्स टू BC। बात समझ आ गई? हर थ्योरम का बेटा प्रूफ है, हर थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। लेकिन हमें ग्रेड 9 में एटलीस्ट ये थ्योरम के प्रूफ्स नहीं पढ़ने हैं, खासकर सर्कल चैप्टर में नहीं आता। आपको एनसीईआरटी मेनली बना दिख जाएगा मे बी, लेकिन आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली इस पे क्वेश्चन जो सॉल्व करना वो इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए थ्योरम नंबर 3 पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी पे डिस्कशन होगा इस सेक्शन में, क्योंकि मेनली आपको उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, center of the circle to the chord is perpendicular। ये जस्ट हमने यूज किया है, मैं बस एक बार आपको बताने के लिए लिख दिया कि क्यों हर थ्योरम जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें मैं प्रूफ नहीं करूंगा, स्टिल जस्ट बता देता हूँ। आप AB एक कॉर्ड ले लिया आपने, सेंटर को O लिया, ड्रॉ कर दिया OC लाइन, राइट। ये बोल रहा है कि लाइन जो ड्रॉ किया गया है कहां से किया गया है, सेंटर ऑफ सर्कल से किया गया है टू द कॉर्ड, ओके कॉर्ड पे लिया है हमने, इस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यही है कि ये दोनों जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली आप समझ लो। तो देखा ऑलरेडी आपने थ्योरम नंबर 2 में यूज किया ना ये 90 डिग्री, ऑलरेडी आपने यूज किया है, तो यूज ऑलरेडी किया है, और थ्योरम नंबर 3 यही कहता है, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ पे? इसी चलते हर थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप कुछ थ्योरम पढ़ लोगे तो आपको बाकी के बचे थ्योरम ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो ये 90 डिग्री मतलब एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO है। क्यों दोनों इक्वल है, दोनों का दोनों 90 डिग्री है। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाउन नहीं करोगे तो ये नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा, उसके लिए भी चिंता मुक्त रहिए आप लोग। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो थ्योरम नंबर 4 पे जाते हैं। थ्योरम नंबर 4, कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, लाइन सेम सेम लग रहा होगा। थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था ये चीज ऑलरेडी। कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए सेंटर ऑफ सर्कल लिख देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। बात समझ आ रही है? क्लियर? स्टेटमेंट इजी है, दो कॉर्ड खींचेंगे और उसका जो लेंथ होगा वो उसको सेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल AB एक कॉर्ड खींचा मैंने, ध्यान से देख लीजिए, CD एक कॉर्ड खींचा मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि AB जो है वो CD के बराबर है, ठीक है, लेंथ वाइज सेम है दोनों। तो जो सेंटर से जो लाइन आएगा ना दोनों कॉर्ड की ओर, OC OD, सॉरी नो D नहीं, CD लिख सकते हैं, OE एंड OF, OE एंड OF जो होगा ना वो लेंथ में सेम, आई मीन OE OF सेम होगा। अगर ये कॉर्ड सेम होगा
देन OE इक्वल्स टू OF, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देन अगर ये कॉर्ड लेंथ सेम होगा देन डिस्टेंस भी सेम होगा। सेंटर से, कहां से, सेंटर से, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम होगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे तो आपको सारे के सारे याद करके चलने हैं कि आप उसका यूज कर पाके आंसर ले आओ। बात समझ रहे हो बात का? यहाँ पे बात समझ आ रही है? क्लियर कट टू कट? चलिए ठीक है। थ्योरम ऑफ 4 इज ओके, डन। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर, सॉरी राइट ज्यादा चल गया। थ्योरम नंबर 5, द angle formed at center of the circle by an arc is double the angle of circumference of circle। अब स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, मेरे को जो फील आ रहा है पर्सनली, मतलब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, कि आपको ये स्टेटमेंट मे भी थोड़ा कंपल्सरी जाएगा। तो मैं इसको डायग्राम की मदद से समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको। फॉर एग्जांपल एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ठीक है। अब बात आती है कि एक हमें आर्क खींचना पड़ेगा, ये आर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। अब आप बात समझ लो, एंगल ए से हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया और पॉइंट बी से भी हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ भी एक एंगल बनेगा थीटा, यहाँ पे नाम दे देते हैं चलो डी। बात समझना, ठीक है। ए एंड बी पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ किया सेंटर तक, थीटा बन गया। ए एंड बी पॉइंट से हमने सर्कमफ्रेंस पे, मतलब सर्कमफ्रेंस पे डाला, बाउंड्री पे डाल दिया डी पॉइंट, यहाँ पे एक थीटा बनेगा। तो जो एंगल डी है और जो एंगल ओ है, सेंटर एंगल और ये जो सर्कमफ्रेंस एंगल, ओ वाला हमेशा डबल होगा डी के, हमेशा डबल होगा। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मुझे एंगल डी दिया हुआ है 25 डिग्री, सपोज एंगल डी अगर 25 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा एंगल ओ जो होगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ रही है? सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा। अगर मैं और क्लैरिटी से लिख दूं तो मैं यहाँ पे 2 थीटा लिख देता हूँ। आप समझ आ रही है बात? थीटा 2 थीटा। लेकिन ये जो शेप है ये आप मन में बैठा लो, कैसे ये शेप आ रहा है, कैसे आ रहा है। पॉइंट ए से ही और पॉइंट बी से सेंटर पे एंगल खींचा गया और सेम पॉइंट से ही सर्कमफ्रेंस पे खींचा गया। डबल कौन सा होगा? सेंटर वाला डबल होगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए ओके ओके है। चलिए आते हैं थ्योरम नंबर 6 पे। थ्योरम नंबर 6, the angles are equal if it is drawn from same points। अब ये स्टेटमेंट में भी आपको कोई बुक ना दिखे, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस स्टेटमेंट से बच्चे एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, ठीक है। कुछ भारी भारी अगर वर्ड लिख देंगे ना तो समझ नहीं आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट ऐसा है, डायग्राम बनाएंगे ज़्यादा समझ आएगा। मानो कि मैंने कोई 2 पॉइंट लिया सर्कल पे, मैंने ए भी ले लिया, ठीक है। और क्या करेंगे, सेंटर तो वो है हमारा, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने ऐसे खींचा सेम तरीके से जो हमने जस्ट प्रीवियसली किया, राइट। ए से और बी से सर्कमफ्रेंस तक खींच दिया एक लाइन, चलो उसका कोई नाम दे दो, सपोज ए डी हमने नाम दे दिया। और सेम पॉइंट से, कलर डिफरेंट करेंगे समझ ज़्यादा आएगा। सेम पॉइंट से कुछ ऐसा खींचा हमने, सेम पॉइंट से ए एंड बी से ही हमने दूसरा खींच दिया, यहाँ पे ए ई रख दिया। अब ये थीटा बनेगा, यहाँ पे थीटा बनेगा, ये दोनों का दोनों थीटा सेम होगा। जो हमने एंगल दोनों बनाया है वो सेम पॉइंट से खींचा गया है। कहाँ तक खींचा गया है?
सरकमफ्रेंस से खींचा गया है, तो दोनों का दोनों थीटा जो होगा वो सेम होगा। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, यही इसका प्रूफ है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ पे ए एंड बी पॉइंट से ही दोनों का दोनों एंगल खींचा गया है, इसी चलते दोनों का दोनों एंगल इक्वल है। बात ध्यान में लेके चलिएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर लास्ट ही एक तरह से मानो तो ये है लास्ट, थ्योरम नंबर 7, थ्योरम 7, opposite angle of a cyclic quadrilateral are 180 डिग्री। मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नया नया स्टेटमेंट देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोला क्योंकि टॉपिक कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। सपोज कि एक सर्कल में मैंने एक क्वाड्रिलेटरल खींच दिया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही है बेटा, कोई भी 4 साइडेड डायग्राम। लेकिन आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? जब चारों के चारों साइड सरकमफ्रेंस को टच कर रहे होंगे ना, मतलब कि बाउंड्री ऑफ सर्कल को टच कर रहे हैं, तो आप बोल देना कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, when all 4 vertices of quadrilateral are touching the boundary of circle। ठीक है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चारों के चारों जो पॉइंट्स है वो बाउंड्री को टच करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, मतलब कि एंगल ए एंड एंगल सी को अगर ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री देगा हमें। सेम तरीके से अपोजिट मतलब डी और बी, एंगल डी और एंगल बी को ऐड करेंगे देन हमें ये 180 डिग्री देगा। ये इस थ्योरम का पार्ट है। अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर आएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ऑल थ्योरम्स आर ओके। पहला, दूसरा, तीसरा लेके हम 7 तक डिस्कस किए हैं। बात समझ आ रही है? चलिए ओके, थैंक यू। ठीक है, बात समझ आ रही है? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अब ज्यादा मजा आएगा आपको। आप सारे के सारे थ्योरम्स एटलीस्ट दिमाग में लेके चला कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पहला आएगा, पहला पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। सर्कल ड्रॉ किया, ध्यान से देख लेना बेटा। मैं हो सके तो एनसीईआरटी का ही सवाल लूंगा इसमें। ए बी और हमारा जो लाइन है वो ओ ए इधर है और एक सेंटर लाइन है। हाँ, अब मेजरमेंट देख लो। मेजरमेंट दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, हाँ आपको क्लियर कट टू कट दिख रहा है डायग्राम। ए बी जो है हमारा, ए बी एक कॉर्ड है ना, ए बी एक कॉर्ड है। लेंथ क्या दिया हुआ इसका? लेंथ दिया है सर 10 सेंटीमीटर, ठीक। ओ ए क्या है सर? ओ ए हमारा एक रेडियस है। लेंथ क्या दिया हुआ है सर? 13 सेंटीमीटर, बराबर। क्वेश्चन पूछ रहा है OD इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। OD क्या है सर? अब स्टार्ट करें पहला एग्जांपल। चलिए, ज्यादा हो तो ये एग्जांपल आप मेरे तरफ से देख लीजिए, बाकी सेकंड एग्जांपल आप खुद बनाइएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है? OD आप ध्यान दे लोगे, याद रखना, थ्योरम्स जो भी है उसको ध्यान में रखो, तब बन जाएगा आंसर। OD जो लाइन है वो एक कॉर्ड पे गिर रहा है। तो कॉर्ड पे गिरने का मतलब क्या था कि वो दो पार्ट में सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, याद है। OD is touching AB, राइट। OD जो पॉइंट है वो टच कर रहा है AB को ना, मतलब कि AD इक्वल्स टू BD हो जाएगा, इक्वली डिवीजन हो जाएगा, हो सकता है ना। मतलब कि अगर ये फुल 10 सेंटीमीटर है देन AD क्या लिखेंगे? AD कितना लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर, राइट। AD कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर, इक्वली डिवीजन हो जाएगा। हमने क्यों किया? क्योंकि हमें डिवाइड करने के बाद अब एक ट्राइंगल का शेप मिल रहा है इसमें। यहाँ पे O, यहाँ पे D, यहाँ पे A।
ये है 13 सेंटीमीटर, ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है ये निकालने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है पहले ये बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि थ्योरम ये कहता है कि जो लाइन ड्रॉप करता है कॉर्ड पे वो पहले इक्वली डिवाइड भी करता है और 90 डिग्री भी देता है, याद आएगा? परपेंडिकुलर हमने पढ़ा था, याद आया? जो ओडी लाइन ड्रॉप किया वो पहले इक्वली डिवाइड भी करेगा और 90 डिग्री भी बनाएगा। 90 डिग्री अगर ट्रायंगल में प्रेजेंट है इसका मतलब हो कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइट सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बस मार्किंग में करता हूं और उसके बाद हम फटाफट इसको आंसर कर देते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बेटा? h² = p² + b² ना, ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा है। पुट करिए वैल्यूज को। हमारा जो हाइट है सर वही निकालना है, तो हाइट के जगह पे चलो OD रख सकते हैं। OD² कर दिए, डिफरेंट कलर लेके, चलिए डिफरेंट कलर लेते हैं। OD² कर दिए तो p² कितना है बेटा? 13² है ना, और बेस का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। सो OD² कितना आएगा? 13 मतलब 169 + 25। ऐड करो, ऐड करोगे तो इसका एडिशन होगा 14 194 क्या 194। सो OD का रूट कितना बनेगा? OD का स्क्वायर है ना, तो OD आप स्क्वायर को उधर भेज दो, चलो ऊपर कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। OD का अंडर रूट कितना होगा? 194 आंसर आएगा। अंडर रूट 194 सेंटीमीटर। क्या रूट अंडर 194 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? 194 या 144? सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है। वेट छोटा सा मिस्टेक हुआ है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड छोटा सा मिस्टेक हुआ है मार्किंग में। एक्चुअली में थोड़ा यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये हमारा एक्चुअली में परपेंडिकुलर है, सॉरी फॉर दिस। हाँ, अब हमारा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h² हमारा 13² है। चलिए माफ करिएगा इस चीज़ के लिए, थोड़ा आपको डिले हो गया एक आंसर में। p² हमें निकालना है, p² हमारा OD² है, r बेस हमारा क्या है? बेस हमारा 5² ही रहेगा। बस वैल्यू चेंज करो, एक्चुअली वहाँ पे PD में थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। 13² हो गया 169 और OD² ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 25 को उधर ले लो। 169 - 25 = OD²। 169 - 25 करोगे तो OD² किसके बराबर आएगा? 144 के। और OD² रूट अंडर 144, इसका आंसर सिंपल सा है, OD = 12 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो हमने छोटा सा वहाँ पे राइटिंग मिस्टेक की थी उसके चलते हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा था। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होता है, इंक्लाइंड हाइपोटेनस होता है, नीचे वाला बेस होता है, राइट? ये सबको पता होगा। वैल्यूज हमें परपेंडिकुलर का निकालना था तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? कैसे किसी भी सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्लीज देख लो, आप नोट डाउन कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी फिर अगर नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सवाल आसान था। चलिए और सवाल पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ कर लिए, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे? हाँ, चलिए कोई और कलर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ इस प्रकार से शेप बनाया, आप क्लियर दिख रहा होगा? हाँ, ओके। डायग्राम अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आंसर करिएगा, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा येलो वाला हमारा हमारा ए बी पॉइंट ये हो गया, हमारा सी डी ये हो गया, ठीक है, पॉइंट्स दिख रहे हैं क्लियर कट टू कट। चलिए बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सेंटर पे जो एंगल है ना, गिवन क्या है हमारा, गिवन हमारा जो है एंगल O इक्वल्स टू 100 डिग्री दिया हुआ है, एंगल O जो है हमारा 100 डिग्री दिया हुआ है। अब टू फाइंड में क्वेश्चन ये सवाल पूछ रहा है कि सर टू फाइंड में आप एंगल C एंड एंगल D निकाल के दिखाइए, सॉरी नॉट इक्वल टू, एंगल C एंड एंगल D निकाल के दिखाइए। चलिए 2 मिनट का समय लीजिए और आंसर करिए। एंगल O, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा मेजरमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। CD मतलब कि ये सरकमफेरेंस पे जो बन रहा है उसका वैल्यू निकालना है हमें। कैसे निकालोगे, सोच के देखो, जो भी थ्योरम्स हमने पढ़े हैं उसका यूज करिए, आंसर आ जाएगा फटाफट। जल्दी फटाफट आंसर करिए सो दैट हम दूसरे सवाल पे जा सकें। फटाफट आंसर करिए, फटाफट मुझे आंसर चाहिए, डिले मत करिए आंसर में। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, जिसका आंसर आ गया वो बहुत बेस्ट, अच्छी बात है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बना देंगे। हाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है जो एंगल O है ना, एंगल जो O है वो किसका डबल है बेटा, डबल ऑफ एंगल C है, क्योंकि थ्योरम नंबरिंग तो छोड़ दो, थ्योरम यही बोलता है, थ्योरम ये बोलता है, दिख रहा है क्या आपको बोर्ड पे? नहीं नहीं मुझे दूसरा कलर लेना पड़ेगा, एक सेकंड मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। हाँ ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल O जो है वो डबल ऑफ एंगल C है। सर ये आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया? मैं डायरेक्टली नहीं बोला, एक थ्योरम हमने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसका रीजन एक थ्योरम है, थ्योरम हमने जस्ट पढ़ा था कि जो सेंटर पे जो एंगल आता है और जो सरकमफ्रेंस पे एंगल आता है, मतलब कि सेंटर पे एंगल O, सरकमफ्रेंस पे एंगल C, ये OC दोनों सेम पॉइंट से जनरेट हुआ है, एंगल पॉइंट A पॉइंट B से दोनों जनरेट हुआ है, राइट? जब सेम पॉइंट से जनरेट होता है तो याद होगा नीचे वाला सेंटर वाला डबल होता था, वो हाफ होता था उसका, राइट? मतलब कि अगर एंगल O हमारा 100 दिया है तो 100 पुट करेंगे एंगल C निकालने के लिए, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन, एंगल C डिवाइड करोगे तो एंगल C किसके बराबर आएगा, 50 डिग्री के। बात समझ आ गई? और सेकंड चीज ये है, C तो निकल गया ना हमारा, अब हमें D निकालना है, C D एक दूसरे के बराबर होगा, ये भी एक थ्योरम था, याद है? C और D दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि A और B पॉइंट से ही C खींचा गया है, A एंड B पॉइंट से ही D भी खींचा गया है। बात याद आ रही है? थ्योरम। तो हमें एंगल O दिया था 100, उसका हाफ बनेगा 50, और ये 50 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सरकमफेरेंस पे है। आई होप से क्लियर समझ आ गया होगा आपको, पक्का, फॉर श्योर। चलिए गुड, इस टाइप के सवाल आते हैं सर्कल चैप्टर में, कुछ और आएंगे एक्स्ट्रास, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर आप थ्योरम समझ जाओगे तो ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। एक सर्कल लिया, चलिए थोड़ा ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मे बी, लेकिन चलिए स्टिल आप लोग ट्राई करिए इसको। CD AB क्लियर कट टू कट एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब आप ये एटलीस्ट अपने तरफ से आप मन में आ रहा होगा आंसर कि ये CD और AB है क्या, मन में आ रहा है, मन में रखिए और इसका आंसर करिएगा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि जो हमारा सेंटर से, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। डायग्राम क्लियर दिख रहा है आपको? मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मैं ऐसे नीचे गिवन पोर्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन स्टिल बस देखने के लिए वो देख रहे हैं यहाँ पे। और क्या क्या वैल्यूज इस क्वेश्चन में दिए हैं हमारे। AB जो है वो
सी डी जो है ओके, चलिए गिवन लिख देते हैं, उसके बाद आप समझिएगा। गिवन हमारा ओ सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 तक दिया हुआ है, मतलब कि रेडियस ओ सी एक रेडियस है ना 5, ओ ए भी एक रेडियस ही रहेगा, वो भी 5 है, ठीक है। सी डी और ए बी हमारा कॉर्ड है, साफ साफ दिख रहा होगा। तो जो सेंटर से डिस्टेंस दिया है हमारा ई एफ, ध्यान दे देना प्लीज, अच्छे से ध्यान देना। हमारा पहला कॉर्ड का जो लेंथ है ए बी, उसका लेंथ दिया है हमें 6 सेंटीमीटर एंड ये कॉर्ड है हमारा। एंड सेकेंड वाला सी डी का लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, ये भी हमारा कॉर्ड है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है ई एफ टू फाइंड में आता है, ई एफ का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझो, खुद से ड्रॉ करो और समझने की कोशिश करो इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। ध्यान से करिए प्लीज, अच्छे से। ई एफ का वैल्यू क्या होगा। ई एफ का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है। एनीवन। डायग्राम में ज़्यादा मैं मेकअप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां फिर अगर हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। ओके, मैं सेपरेट ड्रॉ करूंगा, सेपरेट लिखेंगे, ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए पहला हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं जो कि साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ओ ई सी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। और एक बात बताओ, सी डी टोटल दिया हुआ है ना हमें, सी डी हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी 8 सेंटीमीटर दिया है ना टोटल, सी डी टोटल ये 8 सेंटीमीटर है। उसका हाफ कितना होगा 4 याद है, तो मतलब सी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, सी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, याद है ना। कॉर्ड पे अगर सेंटर से लाइन ड्रॉप कर रहा है तो वो इक्वली डिवाइड करेगा, याद है वो चीज, बस वही यूज किया हमने। अब ये ट्रायंगल मिल गया ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। पाइथागोरस निकाल लो, बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ ई, मतलब चलो पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। एक सेकेंड, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया। h मतलब कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा ओ ई रहेगा, बेस हमारा 4 हो गया, तो ये हो गया 25, ओ ई स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया 16, राइट। 16 उधर लोगे तो 25 माइनस 16 होगा ओ ई स्क्वायर, और ओ ई स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, ओ ई स्क्वायर बनेगा सर 9, एंड ओ ई कितना बनेगा √9 बनेगा सर, और आंसर आएगा सर 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। कौन सा 3 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, ये वाला, डार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मेंशन भी कर दे रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर ये मिल गया ना, हमें पहला मिल गया। हमने वो कोड क्यों निकाला वो आपको समझ आ जाएगा तुरंत से। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ उसको अलग से। ड्रॉ करने का मतलब है कि आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसके चलते बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रायंगल ए ओ एफ, बात समझ आ रही है, ए ओ एफ दिख रहा है आपको डायग्राम में, नीचे वाला ए ओ एफ। हमने क्यों ड्रॉ किया इसको, क्योंकि ए ओ का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक बार और आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए बी जो हमारा है, ए बी एक कॉर्ड है ना, कॉर्ड पे फिर से सेंटर पे से लाइन ड्रॉप कर रहा है, मतलब कि फिर से इक्वली डिवाइड करेगा, याद है कॉन्सेप्ट, थ्योरम हमने जो पढ़ा था। ए बी एक कॉर्ड है, सेंटर से लाइन ड्रॉप कर रहा है तो इक्वली डिवाइड करेगा। ए बी का लेंथ हमें गिवन है, ए बी का कितना लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो मतलब हाफ हाफ कितना होगा 3 ईच होगा ना, 3 ईच हो गया, मतलब कि जो छोटा सा पार्ट ए एफ का पार्ट होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर, जो कि हमने ड्रॉ वहाँ पे कर दिया सेपरेटली, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या क्या चीज दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर निकालना है सर, हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है, तो क्या हम पाइथागोरस फिर से लगा लेंगे, लगा लेते हैं। बाई पाइथागोरस लगाएगा तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, सॉरी एडिशन नॉट स्क्वायर, एडिशन 3 स्क्वायर, ओके। वही सेम चीज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने किया है यहाँ पे। यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो गया 25 एंड ये हो गया ओ एफ स्क्वायर, ये हो गया 9,
ठीक है, 9 को इधर भेजोगे तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वेयर, और ओ एफ कितना आ जाएगा बेटा, 25 माइनस 9 कितना आएगा आंसर, ये आएगा सर कितना आएगा बेटा 16 ना, रूट 16 कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ओ एफ हो गया 4 सेंटीमीटर। मार्किंग कर लेते हैं इसको फिर से सर, रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर, पिंक और रेड सेपरेट नजर आ रहा है आपको डायग्राम में, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, तो रेड कलर हो गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन हमें सर पूछ रहा है ईएफ का वैल्यू, मतलब कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ये टोटल हमारा ओ एफ लाइन है, ठीक, ओ ई हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये होल लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, टोटल माइनस अगर 3 कर लेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, राइट, लास्ट में लिख लो, ये ई हमारा यहाँ पे ई अल्फाबेट, ओ ई हमारा 3 सेंटीमीटर, ओ एफ हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ये छोटा सा पार्ट कितना होगा सर, सर बहुत आसान है, मैं खुद कर लूंगा इसको, तो कर लो बेटा, ई एफ इक्वल्स टू, ई एफ कितना आएगा बेटा, ओ एफ माइनस ओ ई, मतलब कि 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, आंसर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। बात समझ आ गई, किस तरीके से किसी भी सर्कल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, समझ आ रहा है बात यहाँ पे, बस यही तरीका अपनाना है, थ्योरम्स को दिमाग में लेके चलना है, बाकी अब सवाल बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा कैलकुलेशन मिलेगा नहीं, ज़्यादा कुछ फॉर्मूला कुछ है भी नहीं इसमें, बस छोटा मोटा ऐड सब्ट्रैक्ट है, तो वो तो हर चैप्टर में आएगा, ओके, उससे नहीं डरना है हमें, जब प्रोफेसर आपके साथ है फिर डरने की क्या जरूरत है, सही बात है। चलिए, तो समझ आ गया आप लोगों को, कोई तकलीफ, चलिए तो इस सेशन को एंड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर हम मेंशन करने वाले हैं हेरोल्ड्स फार्मूला पे, ओके, हेरोल्ड्स फार्मूला पे इसको कवर अप करेंगे और उसका आज सेशन को ओवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज समझा है। सर रिकैप करेंगे तो प्लीज़ आप एक बार फिर से बता दो, ठीक है बेटा, मैं फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं है। तो बेटा पहले रिकैप में हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या था हमारे पास सर हमने रेडियस पढ़ा था सर, ठीक है बेटा, उसके बाद हमने डायमीटर के बारे में समझा था सर, ओके बेटा ठीक है, डायमीटर के बारे में समझ गया आप, कॉर्ड के बारे में सीखा था हमने, फिर हमने सर सेकेंड के बारे में सीखा था, एंड एक और हमने सीखा था सर, वो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे याद आ रहा है, क्या था, सिर्फ 4 लाइन था ना, चलिए यही था एक्चुअली में। और फिर सर हमने कुछ थ्योरम्स लिखे थे, टोटल नंबर ऑफ थ्योरम्स हमने एक्चुअली में 7 थ्योरम्स देखे हैं। छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते जाता हूँ, समझ आ जाएगा आप लोगों को। पहला थ्योरम क्या था बेटा, अगर कॉर्ड इक्वल लेंथ हो तो एंगल मिडिल में भी सेम डायग्राम, राइट, याद है ना, छोटा सा डायग्राम। फिर हमने क्या सीखा था, कॉर्ड खींचेंगे तो सेंटर से तो ये इक्वली डिवाइड करेगा, याद है। फिर अगर कॉर्ड खींचेंगे तो सेंटर से तो ये 90 पे कट करेगा, याद आ रहा है ना सब, छोटा सा चीज। फिर सेंटर पे अगर एंगल थीटा बनेगा सेम पॉइंट से तो ये होगा 2 थीटा, ये होगा थीटा, याद है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, सेंटर पे से अगर हम ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे और फिर हमने सेम पॉइंट से भी खींचेंगे तो ये थीटा और थीटा एक दूसरे के बराबर होगा, याद है, ठीक है, बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। फिर यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे ड्रॉ किया, ये ए बी अगर लेंथ सेम होगा तो डिस्टेंस भी सेम होगा, याद है। कुल मिला के ये सब थ्योरम्स थे हमारे, रिकैप हो गया। क्वेश्चंस हमने बस इनके 3 सॉल्व किए, लेकिन स्टिल आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत एनफ आइडिया मिलेगा और कैसे हम किसी भी सर्कल टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हाँ, एक और चीज बस मेंशन ओरली कर देता हूँ, जो हमने ट्रायंगल में पढ़ा था ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सब, वो सब मे भी सर्कल में फिर से आ सकता है। सो आप वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, हमने क्वाड्रेटरल में भी देखा था, हमने ट्रायंगल्स में तो देखा ही है, ठीक है। तो वो चीज़ आपसे हो जाएगा, तो वो चीज़ मैंने इस बार इस चैप्टर में टचअप नहीं किया है। बाकी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने आंसर निकाला, थ्योरम जो हमने पढ़े हैं वो हमने यूज़ करके आंसर निकाले, तो बाकी यही सब इस चैप्टर में है। कोई भी दिक्कत आ रही है चैप्टर में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं पक्का से पक्का अगर होगा तो पॉसिबल उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो बना के शूट कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रोफेसर आपके साथ है। तो चलिए इस वीडियो में ही एंड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार आपका इस चैनल पे आने के लिए।
एंड बस बने रहिए, बाकी मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए आप।